में लॉकडाउन के चलते अब तक नहीं हुई किसानों की अफीम की तौल। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। एक तरफ घरों में अफीम के कुंडे चोरी होने का डर है, तो वहीं दूसरी ओर घरों में पड़े सूख रही अफीम। तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। अफीम की तौल नहीं होने से परेशान है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप कारपेंटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें और साफ तौर पर अफीम की तौल यहां नहीं हो पा रही और इसीलिए परेशानी आपसे पूछ रहे हैं। तो घरों में अफीम सूख रही है और एक तरफ किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। अफीम की तौल नहीं होने से किसानों की परेशानी। तो इस पूरी खबर पर किसान श्यामलाल का हम रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की उन्हें परेशानी। श्यामलाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सहारा समय पर। और क्या परेशानी, क्योंकि किसानों की अफीम की तौल आप लोगों की नहीं हो पा रही है? जी जी, पहले तो सबसे पहले सारा समय का बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जब जब भी किसान अन्नदाताओं पे अगर कोई संकट आता है तो निश्चित रूप से सारा समय जो खड़ा होता है और हमें मदद करता है अन्नदाता किसानों की। आज ये ज्वलंत समस्या है कि देश में अफीम की जो फसल है, जो एक मानव रक्षक घोल होता है, और मानव रक्षक घोल जो है वो सरकार खरीदती है। किसानों की समस्याएं हमेशा जो केंद्र सरकार के माध्यम से बनी रहती है। आज ये स्थिति है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, अन्नदाता किसान की फसल सूख रही है और उनके कुंडे जो है वो यूं के यूं पड़े हुए हैं। किसी कुंडे में 1 किलो अफीम कम हो गई है, किसी में आधा किलो कम हो गई है। इस प्रकार से सूख रही है। इसके साथ साथ सरकार एक और नाटक करेगी कि सरकार कहेगी कि मार्फिन की मात्रा कम हो गई, और वो किसान मार्फिन की क्या स्थिति है वो कैसे उसको ठीक करे। जैसे भैंस का दूध निकालना हो और उसमें जो फैट होती है वो उस किसान के हाथ में नहीं होती, वैसी की वैसी मार्फिन की जो स्थिति है वो अन्नदाता किसान के हाथ में नहीं होती है। लेकिन सरकार ने जो परेशानी खड़ी की है लॉकडाउन के माध्यम से, उस परेशानी से ये स्थिति है कि आज अन्नदाता किसान दुखी है, परेशान है, उसको उसके पट्टे कटने का डर है। मैं पुनः सारा समय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से ही सही, लेकिन केंद्र सरकार तक हम अन्नदाता किसानों की बात पहुंचे और जो है ये अन्नदाता किसानों की तत्काल सरकार टालम टोल करने की बजाय सीधी की सीधी अफीम का तोल कराए, भले ही सोशल डिस्टेंसिंग रखे और उसके बाद तोल करवाए। लेकिन आज अन्नदाता किसान परेशान है। श्यामलाल जी, आपसे समझना चाहेंगे और आपसे हमें कहना चाहेंगे कि शिवराज सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गेहूं खरीदी से लेकर ये तमाम बातें कह रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि सभी की फसलें खरीदी जाएंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सहारा समय के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान को? मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने रात में शपथ ली है। सामान है वो ज्यादा दामों में दिया जा रहा है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों की जो फसलें वो कम दामों में दी जा रही है। सरकार नाम की चिड़िया दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देती है। और मुझे लगता है कि अगर शिवराज तक मेरी बात अगर पहुंचती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय मत करो और उनकी फसलें जो है वो तत्काल ले और अच्छे रेट में ले। आज सब्जियों की हालत भयंकर खराब है और अन्नदाता मारा फिर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के कहर से तो लोग कम मरेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भूखे के कारण मर जाए और अन्नदाता आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, विवश हो जाए।
श्यामलाल जी, लगातार किस तरह की कोरोना को लेकर स्थितियां बन रही हैं आप देख पा रहे हैं, तो जी। थोड़ी परेशानी तो होगी ना। शिवराज सिंह चौहान इसलिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हो सकते ना। शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरी नजर बनाए हुए हैं। उनका साफ ही कहना है कि हम आगे तमाम फसलों की खरीदी करेंगे, किसान बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बार बार वो कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ना, क्योंकि आप देखिए किस तरह की भयावह तस्वीर है, और उस तस्वीर से कोरोना से निपटना पहले जरूरी है। किसान की फसल के लिए वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम खरीदेंगे, लेकिन सीधे तौर पर आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि स्थितियां कोरोना को लेकर अभी संभालनी है। बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ रही हैं। आप देख रहे होंगे कि इंदौर में किस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, भोपाल की करीब करीब यही तस्वीर सामने आ रही है। मेरा आपके सारा समय के माध्यम से यही अनुरोध है माननीय शिवराज सिंह जी की पूरे देश के लोग सरकार के जो उन्होंने नियम बनाया उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। किसान से लगा के आम आदमी उसका पालन कर रहे हैं और सरकार की पूरी ताकत से मदद करने के लिए भी तैयार है। लेकिन दिक्कत ये है कि पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी अगर कोई स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं है, लोग घरों में डूबे हुए हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि भैया ये कम से कम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान अन्नदाता किसानों को तो बख्श दे। उनकी स्थिति भयंकर खराब हो गई है। पहले कहते थे उनके खातों में पैसे डालेंगे, लेकिन उनके खातों में पैसा नहीं आया। उनकी खुद की फसल है, वो फसल बिकने को तैयार नहीं है और पूरी तरह से किसान परेशान है। और ऐसे हालात, चूंकि हम मंदसौर में रहते हैं, हमारी अफीम जैसी मानव रक्षक घोल जो दवाई बनने वाली अफीम जैसी फसल बर्बाद होती हमारे आंखों के सामने दिख रही है, लेकिन सरकार कोई सुन नहीं रही है। और जब उनको मुख्यमंत्री बनना हो तब तो वो रात में शपथ ले लेते हैं। और पूरी की पूरी सरकार, जब समय पे लॉकडाउन करना था उस समय सरकार ने नहीं किया, वो खाली माली शपथ के उसमें लगे हुए थे। ठीक है, राजनीति की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि इस समय स्थिति कोरोना की है और कोरोना के बीच किसानों को साधना भी शिवराज सिंह चौहान